नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से देश में किसान सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और इस बारी उनकी सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी। बहुत से न्यूज एंकर्स और यूट्यूबर्स का दावा है कि अगर सरकार ने डिमांड पूरी कर दी तो देश की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। देश को 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा उठाना पड़ेगा। आखिर क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या इसके पीछे कोई रूलिंग पार्टी का हाथ है? क्या किसानों की डिमांड सही है या गलत? आइए समझते हैं फार्मिंग इंडस्ट्री की असलियत। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वो दाम है जिससे ज्यादा में चीजें नहीं बेची जा सकती। मार्केट में एमआरपी ये पक्का करता है ताकि देश की आम जनता को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी कंपनियां, दुकानदार हमें बर्बाद ना करें। एमआरपी नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों किस तरीके से लोगों को लूटा जाता। अब रेगिस्तान में हो, पानी की कमी हो रही है, ये लो पानी की बोतल आर्स 2000 की, आपके शहर में कुकिंग ऑयल की कमी हो रही है, ये लो आर्स 1000 पर लीटर का कुकिंग ऑयल खरीदो। अब इसकी उल्टी चीज है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। कम से कम किसानों को इतना दाम तो दिया ही जाएगा। उनकी फसलों का अगर खरीदने वालों ने एक माफिया बना रखा है तो किसान RS2 पर किलो प्याज और 50 पैसे पर किलो गार्लिक बेचने पर मजबूर ना हो। कम से कम उसे एक मिनिमम प्राइस की तो गारंटी दी जाए। एमआरपी की तरह एमएसपी भी बड़ी लॉजिकल सी चीज है, इसलिए ज्यादातर पॉलिटिशियंस हमेशा इसके फेवर में ही खड़े हुए हैं। जैसे कि बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी 2014 से पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार लिए सर दर्द बना हुआ है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा रेट होगा, लेकिन सब जगह खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलती क्योंकि दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होगी। वाह, कितने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस प्रॉब्लम को समझाया। तालियां हो जाएं इनके लिए, जिसे 1968 में एस्टेब्लिश किया गया था और आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन फार्मर्स वेलफेयर के अंडर यूर फंक्शन करती है। लेकिन सवाल यह है कि एमएसपी की कॉस्ट कैसे डिसाइड करी जाए? एमएसपी कितनी होनी चाहिए? साल 2002 में एक कमिटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमिटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, जिसे हेड किया जा रहा था इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन के द्वारा। कमिटी ने कहा कि एमएसपी होनी चाहिए C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर C2 समझने के लिए हमें A2 और FL कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा। पहले आती है A2 कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो किसानों को पे करनी पड़ती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर। किसान जो सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, लेबर को हायर करते हैं, अपनी फील्ड में काम करने के लिए चर्चा जो आता है, ये सब A2 कॉस्ट। इसके बाद आती है FL कॉस्ट। FL का फुल फॉर्म है फैमिली लेबर। ये वो कॉस्ट है जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। अनपेड फैमिली लेबर का मतलब एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, अक्सर उसके परिवार के लोग भी उसकी मदद करते हैं खेती करने में, और क्योंकि उसके परिवार के लोग अपना समय लगाकर उसके काम में हाथ बटा रहे तो उनकी लेबर की भी तो कॉस्ट होगी। वो अपने समय में ये करने की जगह कोई और नौकरी भी कर सकते थे। नौकरी की उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस किया। इस चीज को इकोनॉमिक्स में अक्सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो ये है A2 और FL कॉस्ट C। ACP आज के दिन एमएसपी डिसाइड करने के लिए A2 प्लस FL कॉस्ट को लेता है और उसका 1.5 टाइम्स कर देता है। इस तरीके से आज के दिन एमएसपी डिसाइड करी जाती है। लेकिन अभिजीत सेन की कमेटी ने कहा था कि हमें C2 कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए। C2 का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 कॉस्ट में हम न सिर्फ A2 और FL कॉस्ट को लेंगे, बल्कि हम ऑन कैपिटल और रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड की कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हो, जैसे कि एक फोटोग्राफर जिसका अपना खुद का फोटो स्टूडियो है। अपना काम करने के लिए उसे न सिर्फ खर्चा उठाना पड़ता है फोटोज खींचने का, फोटोज प्रिंट कराने का, बल्कि कैमरा खरीदने का भी, स्टूडियो का रेंट पे करने का भी। फोटोग्राफर के स्टूडियो की तरह एक किसान की जमीन की भी अपनी रेंटल वैल्यू होती है।
अगर वो उसकी खुद की ज़मीन है तो वो एक कैपिटल है, और अगर वो उसकी खुद की ज़मीन नहीं है तो वो उस पर रेंट पे करता है। इसके अलावा एक फोटोग्राफर के कैमरे, स्टूडियो लाइट्स की तरह एक किसान को भी ट्रैक्टर खरीदना होता है, कल्टीवेटर खरीदना होता है, और किसान एक ट्रैक्टर को सिर्फ मज़े के लिए तो खरीद नहीं रहा है, खेती करने के लिए ही खरीदा जा रहा है। ट्रैक्टर को तो उस कॉस्ट को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा।